जय हिंद। मैं कोमल नेहा आज फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। हालांकि बहुत समय हो गया हम लोग एक दूसरे से बात नहीं की, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी, इसलिए आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी। आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगी वो करूंगी कि हमारे भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और वो बदलाव जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही एक परिपाटी को बदला गया है। और वो परिपाटी है कि जो ब्रिटिश काल के समय से चली आ रही है, वो है हमारे यहाँ की न्यायमूर्ति। आप सभी लोगों ने जैसा कि देखा है कि हमारे यहाँ न्यायमूर्ति जो है न्याय देवी, जिसका अभी बदलाव हुआ है। पहले की जो न्यायमूर्ति थी उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बंधी रहती थी, और उनके हाथ में एक तलवार थी, और एक हाथ में तराजू था। और अब एक हाथ में उस पुस्तक है, और वो काली पट्टी जो आंखों पर बंधी रहती थी वो उसको हटा दिया गया है। लेकिन अब इसमें भी लोगों की मानसिकता देखिए, दो प्रकार के लोग हमेशा रहे हैं, अच्छी बात बोलने वाले भी और बुरी बात बोलने वाले भी। कुछ लोगों का कहना ये है कि जो काली पट्टी उतारी गई है वो पहले का कानून अंधा था, इसलिए जो है काली पट्टी को उतार दिया गया है, अब कानून अंधा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या आज तक किसी को न्याय नहीं मिला है? क्या संविधान उनके लिए आज तक कोई काम नहीं किया? ऐसा नहीं है, बल्कि जो मूर्ति पहले न्यायमूर्ति पहले थी वो मूर्ति ब्रिटिश काल के समय से चली आ रही है। अब जो न्यायमूर्ति आई है वो इसलिए उसमें बदलाव हुआ है क्योंकि उस अब की न्यायमूर्ति में हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की संस्कृति, हमारी भारतीयता के रंग उसमें नज़र आ रहे हैं। तो दो तरीके के लोग हैं, अच्छा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले। तो उसकी फिर से एक नई शुरुआत हो गई है, फिर से लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो न्यायमूर्ति बदली है वो पहले भी सभी के लिए समान न्याय था, आज भी सभी के लिए समान न्याय है। न्यायालय और न्यायमूर्ति ने कभी भी किसी के साथ जात धर्म भेदभाव नहीं किया है, और ना ही वो आगे करने वाली है। सिर्फ इतना बदलाव हुआ है कि पहले की जो न्यायमूर्ति थी वो ब्रिटिश काल के समय से चली आ रही थी, उसमें हमारे देश की, हमारे भारत की रंग, भारतीयता, धरोहर की झलक जो थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब वो बदल दी गई है। अब एक हाथ में संविधान की पुस्तक है और वो आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि हमारे यहाँ की न्यायमूर्ति भी अब हमारे संविधान की जो पुस्तक ली है और हमारे देश का उसमें रंग नज़र आने लगे हैं। अब न्यायमूर्ति भी हमारे देश की धरोहर नज़र आने लगी है। हमारे हिंदुस्तान से धीरे धीरे देखा जाए तो अंग्रेज़ों की जो धरोहर है वो ख़त्म होती जा रही है, और जो अब हमारे हिंदुस्तान में है वो स्वयं हमारे भारत की धरोहर है, हमारी धरोहर है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी धरोहर को बनाए रखें और दिन पे दिन उसमें विकास करें। अच्छा बुरा दोनों बोलने वाले लोग हमेशा हर कदम पर हम लोगों को मिलते रहेंगे, लेकिन हम लोगों को बुरा सिर्फ सुनना है, लेकिन उस पर चलना नहीं है। हम लोग सिर्फ अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और हम आप लोग जैसे कि हमेशा इस सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते रहे हैं, अच्छी बातें एक दूसरे से साझा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को जो हमारी नई न्यायमूर्ति आई है उस भारतीय धरोहर के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं। और आगे हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून ऐसे ही तरक्की करे, और जो ब्रिटिश काल के समय से चली आ रही नीतियाँ उनको बदले। जो भी कुछ हो हमारे भारत का हो, हमारे देश का हो, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि हमारे भारत में जो कुछ है वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारा है। और बाहर की जो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चला आ रहा है वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बदल रही हैं। अब जो है वो हमारे भारत का है, हमारा है, हम सब का है। आप सभी को फिर से पुनः एक बार बधाई मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।